नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं पावलोव के सिद्धांत की, यानी कि पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, किस पर प्रयोग किया, कहाँ के थे, ये संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक आपका कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे वो यूपीटीईटी हो, चाहे वो आपकी सीटेट हो, चाहे वो आपकी रीट का एग्ज़ाम हो, कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम है तो यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पावलोव का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं भैया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आपको फोटो देखने को मिल ही रही है। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव, जो कि रहने वाले थे आपके कहाँ के? रूस के। ठीक है, ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। पेपर में पूछ लेता है कि भैया पावलोव कहाँ के थे, तो बताते हो भैया रूसी वैज्ञानिक थे। और इनको 1904 ईस्वी में इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और पाचन क्रिया के शोध के लिए। किस पर दिया गया था? पाचन क्रिया के शोध के लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछ लेता है पेपर में कि भैया अनुबंधन का जनक, क्या पूछ लेगा? अनुबंधन का जनक, अनुबंधन का जनक किसको कहा जाता है? तो पावलोव जी को ही अनुबंधन का जनक कहा जाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए मिला? पाचन क्रिया के शोध के लिए। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था भैया? इन्होंने प्रयोग किस पर किया? तो प्रयोग किया इन्होंने डॉग पर। किस पर प्रयोग किया? डॉग पर, यानी कि कुत्ते पर प्रयोग किया। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। पेपर में यहाँ से हमेशा प्रश्न आपके उठते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भैया एस टाइप जो थ्योरी है, जो एस टाइप सिद्धांत है, वो किसने दिया? तो वो भैया दिया आपके पावलोव जी ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम इस सिद्धांत के अन्य नाम भी जान लेते हैं। क्या क्या आपसे पूछ सकता है? इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? इस सिद्धांत को हम किस नाम से? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया। भैया इनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। तो अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका पावलोव जी ने दिया। प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत जो था, इसका अन्य नाम है। अगर हम बात करें अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी आपको बता दिया गया। और अगर बात कर ली जाए कि प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सहज अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये सभी इस सिद्धांत के ही दूसरे नाम हैं। इनको आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया, क्लासिकल कंडीशन, यानी कि क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो आप तुरंत बताओगे ये दिया पावलोव जी ने, जो कि कहाँ के भैया? रूस के। ठीक है, 1904 में पाचन क्रिया के शोध के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पावलोव के इस सिद्धांत को अनुबंधन सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं थोड़ा इनको डिटेल में। मैंने अभी आपको बताया कि रूसी शरीर शास्त्री आईपी पावलोव 1904 में इनको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशन थ्योरी बोलते हैं। और अनुकूलित अनुक्रिया का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। इन्होंने क्या कहा अपने इस प्रयोग में? इस पर हम थोड़ा बात करते हैं। ये इस लाइन का क्या मतलब है? ये भैया अस्वाभाविक उत्तेजना। अब आपको अगर बताया जाए, आप किसी भी मार्केट में गए और आपको लगी है भूख,
आपने देखे वहां पर भैया बन रहे हैं समोसे। क्या बन रहे हैं? समोसे। और जैसे ही आपने समोसों को देखा, आपके मुख में क्या आ गई? लार आ गई, क्योंकि आपको लगी थी क्या? भूख। तो ये जो समोसे देख करके आपके मुख में लार आना, ये तो एक स्वाभाविक चीज है, स्वाभाविक चीज है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। मान लीजिए कि प्रत्येक शाम को 5 बजे आपके घर के बाहर आता है कौन? आता है आपका गोलगप्पे वाला। बढ़िया गोलगप्पे लाता है, और प्रत्येक शाम 5 बजे वो क्या बजाते आता है? घंटी भी बजा करके आता है। तो क्या अब पहले दिन आपने सोचा कि घंटी बजी, आपने गोलगप्पों को देखा और घंटी पर आपने ध्यान भी नहीं दिया। फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन, चौथे दिन क्या हुआ? जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनी, आपने गोलगप्पे नहीं भी देखे, आपने भोजन को नहीं भी देखा, फिर भी मुंह में लार आ गई। यही जो अस्वाभाविक, आपने चीज़ों को, जिस चीज़ को आपको नहीं देखना था, जिस चीज़ से आपके मुंह में लार नहीं आ रही। अब घंटी को देख करके लार थोड़ी ना आती है, घंटी को सुन करके लार थोड़ी ना आती है। लार कब आती है? लार तो जब आती है जब हम किसी भोजन को देखते हैं और अपने पसंदीदा भोजन को देखते हैं। घंटी को जब हम सुनते हैं तो क्या हम चौंक जाते हैं, और ये जो चौंकना था ये बदल गया लार में, लार के आने में। और यही आपका अस्वाभाविक उत्तेजना कहलाई। उसके प्रति क्या हुआ? किसके प्रति? स्वाभाविक क्रिया के प्रति उत्पन्न हुई। स्वाभाविक क्रिया के प्रति अस्वाभाविक उत्तेजना प्रकट हुई। यही अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ कहा गया। अब हम बात करते हैं भैया, यहां पर आप देख सकते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया जो जन्मजात होती है। मैंने अभी आपको बताया कि भैया आपने भोजन देखा, और भोजन देखा तो लार आई, ये तो जन्मजात है। लेकिन उसमें हम अगर किसी दूसरी चीज को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। अब भोजन देखा, लार आई, भोजन दिखाया गया किसको? यहां पर बात हो रही है, अब मैं यहां पर डॉग को जोड़ लेता हूं। डॉग ने भोजन देखा, क्योंकि भोजन देखने के लिए भैया डॉग ने जब देखा तो डॉग को लग रही थी क्या? भूख लगी थी। तो भोजन को देखा तो उसके मुंह से लार आई। लेकिन फिर क्या किया गया कि डॉग को बांधा गया, और डॉग को बांधने के बाद में घंटी बजाई गई, और घंटी बजाने के बाद में भैया भोजन लाया गया। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है डॉग? बार बार घंटी को समझ रहा है और फिर भोजन आ रहा है। तो अब अगर हम ये क्रिया बहुत बार दोहराते हैं, पावलोव जी ने बताया कि अगर हम ये क्रिया 7 से 8 बार दोहराते हैं तो जो डॉग है वो अनुकूलित कर लेगा घंटी को, और जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनेगा उसके मुंह में लार आ जाएगी, भोजन आप दिखाओ या ना दिखाओ। और ये बात जो थी वो हकीकत निकली। और ये यहाँ पर जो अस्वाभाविक अनुक्रिया थी, जहाँ पर जो अस्वाभाविक उत्तेजना थी, उसके प्रति जो स्वाभाविक क्रिया है उसको उत्पन्न कर दिया गया। ठीक है, यही पावलोव के सिद्धांत का मेन जो पॉइंट था, यही था। पावलोव का प्रयोग मुख में लार आने से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके, जो कि आपका पावलोव का जो मेन, इन्होंने जो चीज़ें बताई मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन जो मेन इन्होंने चीज़ें बताई, इन्होंने कहा कि जो यूसीएस है, यानी कि यूसीएस क्या है? भोजन है, और उसके प्रति जो हमारी यूसीआर है वो लार है। भोजन देखते हैं, लार आती है, ये एक स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्रिया क्या है? भोजन देखने के बाद में लार आना, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो। ठीक है, इसके बाद में घंटी बजाई गई, भोजन रखा गया। किसके सामने? डॉग के सामने घंटी बजाई गई, और फिर भोजन को रखा गया, और फिर लार आई। तो ये भैया घंटी बजाना एक आपका उद्दीपक का कार्य करने लगा, और भोजन रखा जा रहा है और फिर लार आ रही है। तो ये जो लार आना है यहाँ पर, ये भी आपकी स्वाभाविक है, क्योंकि भोजन देख रहा है, घंटी पर अभी ध्यान नहीं है। लेकिन जब ये क्रिया हम बार बार दोहराते हैं, फिर हमने सीधे सीधे घंटी बजाई कुत्ते के सामने और लार आ गई, हमने भोजन नहीं दिखाया। तो यही
जो क्रिया है वो है आपकी अस्वाभाविक क्रिया। क्या है? अस्वाभाविक क्रिया। कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई और घंटी बजाने के बाद में भैया क्या आ गई? लार आ गई, भोजन नहीं दिखाया गया। तो यही क्या है? अस्वाभाविक क्रिया है। और इसी को बताया गया भैया प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, या इसी को कहा गया क्लासिकल कंडीशन, या इसी को कहा गया एस टाइप थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आप लोग समझ गए होंगे। कहा गया कि कोई भी व्यक्ति हो जो उसकी स्वाभाविक क्रियाएं हैं उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक कोई भी छोटा जानवर हो, या कोई भी हो। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? जरूर बताइएगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहां पर आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी गई हैं। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सभी सिद्धांत मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ा दूंगा और उसके बाद में जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर आपको करा दिए जाएंगे। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया। धन्यवाद।